Assalamu alaikum students, dear aspirants, वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ इग्नाइटेड माइंड्स। और मेरा नाम है आदिल बशीर। मैं आपको यहाँ पे इकोनॉमी पढ़ाने वाला हूँ। हमारी इकोनॉमिक्स जो भी आपके जेके एसएसबी में पूछी जा रही है या उसकी पूरी लेक्चर सीरीज़ हम आपको यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली आज हमारा पहला इंट्रोडक्शन है, पहला लेसन है हमारा यहाँ पे। सो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बोला जेके एसएसबी की जितने भी आपके सिलेबस हैं, चाहे वो जेके पी एसआई का पोस्ट हो या जेके एसएसबी फाइनेंशियल अकाउंटेंट असिस्टेंट का पोस्ट या जो भी पोस्ट हो जहाँ पे आपको जनरल इकोनॉमिक्स काम आती है, वो सारा हम आपको यहाँ पे कवर करवा के देंगे ही, ठीक है। सो आज हमारा पहला लेक्चर है, तो हम पहले ही स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप देखोगे मैंने बोर्ड पे लिखा यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में। तो बेसिकली हम आज देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की अगर हम मीनिंग देखेंगे, अगर हम इकोनॉमिक्स को जानना चाहेंगे तो पहले हमारी डेरिवेशन आती है कि इकोनॉमिक्स हम किस चीज़ को कहते हैं और हमारी इकोनॉमिक्स आई कहाँ से हैं। तो हमारी इकोनॉमिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड से आई है, ग्रीक वर्ड से आई है। वो वर्ड है हमारा ओकोनोमिया, 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 ठीक है। और इस ओकोनोमिया का भी मतलब है यहाँ पे अगेन हमारे ये दो वर्ड्स एक्चुअली, ओको एंड नोमिया। ओकियो का मतलब होता है हमारा हाउस होल्ड और नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट। सो बेसिकली अगर हम देखेंगे इन दो वर्ड्स की मीनिंग तो हम कहेंगे इसको कहते हैं हम इकोनॉमिक्स को मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो ये हमारी डेरिवेटिव मीनिंग होगी इकोनॉमिक्स की, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब क्या हुआ, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स आए हैं टाइम टू टाइम, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की। जैसे कि हमारे इकोनॉमिस्ट के जो फादर हैं एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स के जो फादर है एडम स्मिथ, उसने अपनी डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की। उसने इकोनॉमिक्स को कहा साइंस ऑफ वेल्थ। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एडम स्मिथ इज रिगार्डिंग एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स का फादर है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी है, एडम स्मिथ की एक लिटरेरी वर्क है। उस बुक का नाम है, जैसे कि आप सब जानते होंगे उस बुक को, वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से। लेकिन इस बुक का पूरा नाम है एन एनक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक एडम स्मिथ ने कब लिखी थी? एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी थी, जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स को पता होगा, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को पता होगा, 76 में। अब इसने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया? इसने इकोनॉमिक्स को बोला इट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ ने डिफाइन किया साइंस ऑफ वेल्थ कह के। एक और डेफिनेशन हमारी इकोनॉमिक्स की है जिसको हम कहते हैं स्कैरसिटी डेफिनेशन। अब स्कैरसिटी डेफिनेशन हमारी क्या होती है? इकोनॉमिक्स में हमारे दो वर्ड जो आप अक्सर सुनते हो, एक होता है हमारे पास सिक्योर रिसोर्सेज एंड सेकंड हमारा होता है अनलिमिटेड वांट्स। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? स्कैरसिटी का मतलब होता है कि हम डिमांड ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू द सप्लाई। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी का मतलब है डिमांड इज ग्रेटर देन, डिमांड इज इन एक्सेस ऑफ सप्लाई। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक्स हमें बताती है, जैसे कि पहले ही बोला मैंने, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं दे आर सिक्योर, लेकिन इन रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए या जो इंसान की वांट्स होती है, हमारी जो वांट्स होती है, वांट्स हमारी होती है अनलिमिटेड। वांट जो हमारी होती है दे आर अनलिमिटेड।
वांट्स हमारी अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, रिसोर्सेज हमारे सिक्योर हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि आप अपने सिक्योर या आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। आई विल गिव एन एग्जांपल हियर। सपोज कोई इंसान है, पर्सन ए है सपोज, इस पर्सन की जो इनकम है, इस पर्सन के पास जितने पैसे हैं, इसके पास पैसा तो लिमिटेड ही होगा ना, चाहे लाख हो, करोड़ हो या जो भी हो। यहाँ पे मैं लूंगा 1000 रुपीज। दिस पर्सन हैज गॉट ₹1000। अब ये 1000 इसका क्या बना, ये 1000 इसका बना हमारा लिमिटेड रिसोर्स। 1000 हमारा क्या बना, लिमिटेड रिसोर्स। लेकिन मैं यहाँ पे सिक्योरिटी डेफिनेशन समझा रहा हूँ। रिसोर्स हमारा लिमिटेड है, जो इसके वांट्स होंगे, वांट्स इसकी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। ये 1000 रुपये में चाहेगा, इसके पास आईफोन भी होना चाहिए, इसके पास फ़ोन भी होना चाहिए। ये उसके साथ साथ चाहेगा इसके पास अच्छे कपड़े होना चाहिए, इसके पास अच्छी खासी क्लोथिंग होनी चाहिए। ये इसके साथ साथ चाहेगा कि इसके पास अच्छी खासी बुक्स होनी चाहिए पढ़ने के लिए, या बहुत के इसके साथ जो भी बाकी चीज़ें अदर में लिखूंगा यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें। बट इज दिस पॉसिबल कि इसके पास 1000 रुपीज़ है, गिवन दैट कि इसकी जो इनकम है वो लिमिटेड है, क्या इसमें से ये सारी चीज़ों को फुलफिल करेगा? क्या सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। यही तो काम है इकोनॉमिक्स का, यही तो हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है कि आप अपने अनलिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे सेटिस्फाई करो विथ योर लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इकोनॉमिक्स को क्या बोलेगी? इकोनॉमिक्स इसको बोलेगी दैट यू हैव 1000 रुपीज, सो आप इस 1000 रुपीज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि आपकी मैक्सिमम जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए, ताकि जो आपकी मैक्सिमम वांट्स हैं वो आप किसी ना किसी तरीके से सेटिस्फाई करो। तो ये भी काम हमारा इकोनॉमिक्स होता है। दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, हो गई दो डेफिनेशन। पहले हमने डेफिनेशन देखी एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस की, जहाँ पे उसने इकोनॉमिक्स को कहा साइंस ऑफ वेल्थ। फिर हमने उसके बाद देखा साइंस ऑफ सिक्योरिटी। अब एक और चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, जो इकोनॉमिक्स की एक और डेफिनेशन है जो आप सब ने बहुत बार देखी होगी या सुनी होगी। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विथ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज अ सोशल साइंस that deals with production, consumption and finally distribution। देखो, इकोनॉमिक्स वो सोशल साइंस हैं जो डील करती हैं किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ, जो डील करती हैं कंजप्शन के साथ, और जो डील करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। अब देखो, सोशल साइंस हम क्यों कहते हैं यहाँ पे? ये वो सोशल साइंस इसलिए हम इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स को यहाँ पे, बिकॉज हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं इन रिलेशन टू स्टडी, इन रिलेशन टू सोसाइटी। वेरी गुड। अब देखो, प्रोडक्शन, अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें प्रोडक्शन की, मेरे पास सपोज ये जैकेट है, तो ये पहले ऐसे जैकेट नहीं था, पहले इसमें थ्रेड था, चेन थी, बाकी सारे कपड़ा था, इसमें क्लोथ था, इसमें फिर सब सारा जो चीज़ें हैं किसी प्रोसेस थ्रू के गई और फिर हमारे मेरे पास ये फाइनल प्रोडक्ट जैकेट के शेप में आया। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्शन, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, कन्वर्जन ऑफ raw material into final product, raw material into final product। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। इस प्रोडक्शन के लिए हमें 4 चीज़ें होनी ज़रूरी है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं factors of production। Basically there are 4 factors of production in economics। 4 factors of production, 4 factors of production are there in economics।
इन 4 चीज़ों के बगैर कोई भी चीज़ हमारी इकोनॉमिक्स में नहीं बन सकती है, ठीक है। अब देखो जो हमारा पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज लैंड। हमारे पास कहीं पे भी कोई चीज़ बनाने के लिए जो ज़रूरत है पहली चीज़ वो क्या है, हमें ज़मीन है। क्योंकि अगर मैं कहीं पे अपनी इंडस्ट्री डालूंगा, हवा में तो नहीं डाल सकता, ऑब्वियसली बात है मुझे उसके लिए लैंड चाहिए ताकि मैं बाकी सारा काम यहाँ पे करूँ। सेकंड वन हमारा जो यहाँ पे काम आएगा दैट इज़ लेबर। अब अगर मैं मशीन लाऊंगा, रॉ मटेरियल लाऊंगा, उसको तो मुझे एक अरेंज या कोई प्रोसेस करवाने के लिए हमें लेबर वहाँ पे ज़रूरत है। तो 2 चीज़ें मैंने अभी तक आपको बोली, लैंड और लेबर हमारे प्रोडक्शन में काम आती है। फिर हमारे पास कैपिटल, जो हमारा पैसा बनेगा, इसके बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। एंड फाइनली वी हैव एंटरप्रेन्योर। तो ये हमें इकोनॉमिक्स बताती है कि आपको प्रोडक्शन करना है, आपको कोई चीज़ बनानी है, लेकिन उस चीज़ को बनाने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है एंड दे आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब हमने चीज़ प्रोड्यूस की, प्रोड्यूस करने के बाद ऑब्वियसली अगर मैं एक ओनर हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं कोई चीज़ बनाऊंगा तो मेरे इस चीज़ का बनाने का पीछे कोई मोटिव होगा। मोटिव होगा कि मैं इसको मार्केट में सेल करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको मार्केट में सोल्ड करूँगा, फिर कोई कंज्यूमर आएगा, वो इसको कंज्यूम करेगा, वो पैसे दे के इस चीज़ को मुझे खरीदेगा, ठीक है। अब कंजप्शन भी होगा, यहाँ पे कंज्यूमर जाके मार्केट में चीज़ को खरीदेगा तो वो इसको घर जाके कंज्यूम करेगा। उसके बाद क्या है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, या जिसको हम कहते हैं फैक्टर प्राइसिंग भी, ठीक है। इसको हम कहते हैं फैक्टर प्राइस भी, डिस्ट्रीब्यूशन को। वाई डू वी कॉल इट फैक्टर प्राइस? बिकॉज यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो लोगों ने काम किया उनको अब हमें पैसे तो देने ही हैं। प्रोडक्शन किया, कंज्यूमर आया, उसने कंजप्शन प्रोसेस किया, उसने वो चीज़ें अपने लिए कंज्यूम की, लेकिन वो तो फ्री में वो चीज़ें नहीं लेगा ना, वो चीज़ें लेगा, उसके बदले वो पैसे देगा। फिर उन पैसों को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इस लैंड को, जिसकी ये लैंड है, उसको हम लैंड के बदले रेंट देंगे, ठीक है। लैंड के बदले उसको क्या देंगे? हम रेंट देंगे। उसके साथ साथ लेबर भी है, लेबर को हम क्या देंगे? लेबर को हम वेजेस देंगे। और जो कैपिटल है उसको यहाँ पे इंटरेस्ट देंगे हम। और जो एंटरप्रेन्योर है उसको हम प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो ये सारा काम, ये सारी चीज़ें हमें इकोनॉमिक्स सिखाती हैं, कैसे हम चीज़ों को बनाए, कैसे हम चीज़ों को कंज्यूम करें और कैसे हम उन फैक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने इकोनॉमिक्स की डेरिवेशन पढ़ी, ओकियोनोमी से लिया गया है, उसका मीनिंग क्या है। उसके बाद हमने फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात की एंड आफ्टर दैट हमने ली स्कैरसिटी डेफिनेशन, जहाँ पे हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है कि मैं अपने अनलिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करूँ ताकि जो मेरी मैक्सिमम वांट्स वहाँ से सेटिस्फाई हो विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। एंड आफ्टर ऑल हमने ये वाली डेफिनेशन भी इकोनॉमिक्स की ले ली है। इसके बाद आते हैं हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पे कि इकोनॉमिक्स के हमारे कौन कौन से ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस पे आते हैं। और इकोनॉमिक्स के हमारे 2 ब्रांच हैं, एक है हमारा माइक्रो वाला एंड सेकंड है हमारा दैट इज मैक्रो वाला। देखो बेटा क्या मसला है एक्चुअली, एडम स्मिथ जो थे ना वो खुद एडवोकेट थे, वो खुद बिलीव कर रहे थे फ्री मार्केट में, वो खुद बिलीव कर रहे थे लेज़ी फेयर इकोनॉमी में, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर पाएगी हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, हमारी जो इकोनॉमी है वो डिप्रेशन में चली गई, हमारी नहीं आई मीन टू से पूरी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी वो डिप्रेशन में चली गई 1929 में, जिसको आप जानते होंगे ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। अब 1929 में जब इकोनॉमिक्स पूरे दुनिया की इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई तो ऑब्वियसली बात है इसको वहां से निकलना था।
अब निकालने के लिए हमने क्या बोला कि हमें इकोनॉमिक जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, फ्री हैंड वाली मार्केट वाली, लेजर फेयर वाली इकोनॉमिक्स, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा दो अलग ब्रांचेस में। उसके लिए हमारे एक इकोनॉमिस्ट आए, उसके बाद जॉन मेनर्ड कीन्स, जिसने हमारा मैक्रो, जिसको हम रिगार्ड करते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन उससे पहले जॉन मेनर्ड कीन्स से पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे रेंगर फ्रिश की बात करना चाहूँगा। रेंगर फ्रिश की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। रेंगर फ्रिश वो बंदा है जिसने इन दो टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस की टर्म को कॉइन किया था। इनको दिया था 1933 में। ये सवाल आपका JK SSB पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट में आया हुआ है, जो लास्ट मंथ आपका एग्जाम था लद्दाख वालों का, ठीक है। तो वहाँ ये वाला सवाल आया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो टर्म कॉइन की थी, ये किस इकोनॉमिस्ट ने की थी? तो इसका आंसर है रेंगर फ्रिश, ठीक। अब इसने इकोनॉमिक्स को दो सेपरेट ब्रांचेस में डिवाइड किया। इसने बोला दैट वी शुड हैव अ सेपरेट माइक्रो ब्रांच एंड वी शुड हैव अ सेपरेट मैक्रो। इसने नहीं बोला, एक्चुअली फादर ऑफ मैक्रो जो मैंने बोला था आपको, जॉन मेनर्ड कीन्स, JM कीन्स को हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसने बेसिकली डिफरेंस दी थी, बट टर्म कॉइन की थी रेंगर फ्रिश ने, जॉन मेनर्ड कीन्स ने। अब कीन्स ने मैक्रो का एवोल्यूशन किया। इसने क्या बोला, जब पूरी इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई थी तो इसने एक बुक लिखी थी 1936 में, और बुक का नाम था थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड इंटरेस्ट, जनरल थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड आउटपुट, इंटरेस्ट एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड इनकम, सॉरी, इंटरेस्ट एंड इनकम। और ये बुक JM कीन्स ने लिखी थी 1936 में, जैसे मैंने पहले आपको बोला। अब सवाल है, हम माइक्रो किसको कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम किसको कहते हैं? अगेन हम इनकी डेरिवेशन पे जाते हैं। अगेन हमारा जो माइक्रो वाला पार्ट है ना, ये अगेन एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ग्रीक वर्ड हमारा है माइक्रोस, MIKROS। और जो मैक्रो वाला पार्ट है वो भी ग्रीक वर्ड से लिया गया, मैक्रो वर्ड मैक्रोस, MAK। अब इस माइक्रोस का मकसद क्या है? माइक्रोस का मतलब क्या है? माइक्रोस का मतलब है स्मॉल इंग्लिश में, और मैक्रोस की मीनिंग है दैट इज लार्ज। सर आपने स्मॉल और लार्ज लिखा यहाँ पे, बट ये स्मॉल और लार्ज होता क्या है वही मैं बताने वाला हूँ। व्हाट दिस स्मॉल मीन एंड व्हाट दिस लार्ज मीन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं एट इंडिविजुअल लेवल। आई विल गिव यू एग्जाम्पल हियर, उससे ज़्यादा क्लियर होगा ये। सपोज ये मैप है इंडिया का, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन रह रहे हैं, और इन पर्सन के साथ साथ यहाँ पे हमारी इंडिया में इंडस्ट्रीज भी हैं। अभी मैं खाली इंडस्ट्रीज और इंडिविजुअल को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब देखो, जब हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे, खाली इस इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे, खाली इस इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ेंगे, तब हम कहेंगे हमने इकोनॉमिक्स का माइक्रो वाला पोर्शन पढ़ा है। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आई है ना माइक्रो में, आई का मतलब ही हमारा है यहाँ पे इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड करे, चाहे वो इंडिविजुअल फर्म सप्लाई करे, तो ये दोनों हमारे माइक्रो वाले ब्रांच में आते हैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो इंडिविजुअल डिमांड, कि एक इंडिविजुअल क्या डिमांड कर सकता है। उसकी डिमांड एक साल्ट की हो सकती है, इंडिविजुअल की डिमांड कपड़ों की हो सकती है, इंडिविजुअल डिमांड किसी और चीज़ की हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम मुख्तसर इंडिविजुअल डिमांड के ही बारे में पढ़ते हैं।
और यहाँ पे हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल सप्लाई, जो एक फर्म सप्लाई करेगी, लेकिन खाली एक इंडिविजुअल की इंडिविजुअल सप्लाई। ओबियसली बात है, जो कंज्यूमर है वो हमेशा डिमांड ही करेगा और जो हमारी फर्म है वो हमेशा सप्लाई ही करेगा। और इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा एक और नाम है, दैट इज थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। इसका हमारा एक और नाम है, दैट इज थ्योरी ऑफ प्राइसिंग, या प्राइसिंग थ्योरी भी हम इसको बोलते हैं। ये है हमारा थ्योरी ऑफ प्राइसिंग भी। अब आते हैं मैक्रो वाले पार्ट पे। होपफुली कि माइक्रो वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो मैक्रो वाले में क्या है, अब पूरे इंडिया की स्टडी करेंगे कि इंडिया में कितने लोग रह रहे हैं, वो सारे लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, वो सारे लोग क्या सप्लाई कर रहे हैं, वो सारी फर्में क्या सप्लाई कर रही है, हमारे पूरे मुल्क की नेशनल इनकम क्या है, हमारे पूरे मुल्क की एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, वो सारा हमारा मैक्रो वाले पार्ट में कवर होता है। यहाँ पे मैंने आई बोला, दैट इज इंडिविजुअल, यहाँ पे हमारा ए है और दिस ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। ये जो ए हमारा है ये स्टैंड करता है यहाँ पे एग्रीगेट को, ए मीन्स फॉर एग्रीगेट। तो यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल को स्टडी करते थे, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे एग्रीगेट डिमांड को, एग्रीगेट डिमांड को। यहाँ पे स्टडी करेंगे एग्रीगेट सप्लाई को, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे नेशनल इनकम को, पूरे मुल्क की आमदनी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे कि इसका एक और नाम है थ्योरी ऑफ प्राइसिंग, वैसे ही इसका एक और नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, हम इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द इकोनॉमिक्स। पहला वाला लेक्चर जो हमारा इकोनॉमिक्स था, आई विल कंक्लूड हियर। हमने क्या पढ़ा, हमने इकोनॉमिक्स को जाना कि हम इकोनॉमिक्स किस चीज़ को कहते हैं। उसके बाद हमने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में थोड़ी बहुत बात की, माइक्रो वाले ब्रांच और मैक्रो वाले ब्रांच पे बात की। तो विद दिस आई विल कंक्लूड दिस लेक्चर नंबर 1 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ जो हमारे बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।